हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पहली स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड की पहली इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए ताकि पहले आप लोग समझ लो कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ें या अपन को किस लिए ये इसकी नीड पड़ेगी या इसके थ्रू अपन क्या क्या कर सकते हैं या फिर इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और जिनको पहले से आती है, जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो पता ही है आगे क्या करना है। अगर उनका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो वो उनको डिक्टेशन रेगुलर मिलती रहेगी और वो डिक्टेशन के ऊपर काम करते रहेंगे। बेसिक क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्शन, जिनका बिल्कुल जीरो पे है, जिनको कुछ भी नहीं आता, स्टेनो का एस भी नहीं आता, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। देखो स्टेनो होती क्या है। स्टेनो का दूसरा नाम है शॉर्ट हैंड, ठीक है। अपन इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट हैंड यानी अपने हाथ से जो सबसे छोटा चीज़ लिखा जा सकता है, जितनी छोटी लिखी जा सकती है कोई भी लिखाई में, वो शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है। इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। इसकी आवश्यकता हमें जैसे जो एक्चुअल में जिस पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर की, उसको पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, इस लेवल पे पोस्ट ऑफर की जाती है। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके लिए ये होता है कि उसको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए पर्सन को, जो एक्चुअल में शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा है, या फिर जो पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहता है, उसको शॉर्ट हैंड कंपलसरी होती है। कंपलसरी होने का मतलब ये है कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी डायरेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट बन गए। अब अगर मान लीजिए उसने कुछ बोला कि आपको कि भाई आपको एक लेटर टाइप करना है और फला कंपनी को आपको ये लेटर टाइप करके आपको भेजना है, ठीक है। भाई उसके पास तो टाइम है नहीं कि भाई वो आपके साथ बैठेगा और आपको बोलेगा कि भाई ये इस तरीके से टाइप कर। उसने भाई वो चलता फिरता आदमी है, वो बिजी है, वो आपको बोलेगा कि भाई एक काम करो, इस कंपनी को ये बॉडी लिख के और ये सब्जेक्ट ये उसको भेज दो। अब भाई अपना आदमी है, कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि भाई सारा याद हो जाएगा, तो अपन जल्दी से उसको लिखते हैं। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल अपन लैंग्वेजेस जानते हैं वो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं मोस्टली, ठीक है। अब उसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ ये दिक्कत है कि जो स्पीड से वो बोल रहा होगा, नॉर्मली कोई पर्सन बोल रहा होता है, वो कम से कम भी 80 की स्पीड से बोलता है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बोलता है जो 80 से ज़्यादा भी हो सकती है किसी की, लेकिन कम होने के चांसेस बहुत कम है। तो कोई पर्सन बोल रहा है 80 की स्पीड से, 80 मतलब 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 WPM। तो क्या आप में कैपेबिलिटीज़ हैं कि भाई वो 80 वर्ड्स पर मिनट, जो 1 मिनट में 80 शब्द लिखे जाने, वो आप हिंदी और इंग्लिश से लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते तो उसके लिए अपनी शॉर्ट हैंड बनी है कि अपन कितनी भी स्पीड हो, कम से कम 80 तो इससे लिखेंगे ही लिखेंगे, उससे ऊपर की स्पीड से भी अपन शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। जब अपन लिख लेंगे, उसने बोल दिया लिख लिए, फिर अपन जाके उसको पढ़ेंगे, पढ़ के उसका लेटर का ड्राफ्ट करेंगे और लेटर को मेल कर देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड होती है। अब इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो शॉर्ट हैंड कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। मैं क्लास में होते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे दोस्तों के साथ, कोड बनाते थे कुछ चीज़ों के पर्टिकुलर। जैसे भाई कोई मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, मोबाइल चला रहा है फ़ोन में, तो मैं ना ऐसे यूँ कॉपी में गोला बना देता था। इसका मतलब वही समझता था कि भाई हाँ ये कि भाई कैमरा चालू है, हम गोले का मतलब कैमरा चालू है, कैमरा चालू का मतलब टीचर देख रहा है। तो भाई ये हमने एक कैमरे के लिए हमने एक पर्टिकुलर कोई चिन्ह असाइन कर दिया, कोई साइन असाइन कर दिया कि इसका मतलब हमें समझ में आता है। ये सिर्फ हमें समझ में आ रहा था। लेकिन ऐसी पूरी लैंग्वेज अगर अपन इसको पूरी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर करें, तो अपन को शॉर्ट हैंड पढ़नी पड़ेगी। अब पढ़ने के लिए अपन को जो बेसिक नीड है वो क्या क्या होगी। सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी इस पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक की। मेरी बुक की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैंने इसको ढंग से पढ़ चुका हूँ उसको बहुत बार, ठीक है। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की,
इसमें जो पूरा बेसिक कोर्स है वो इस बुक में, आपको ज़्यादा बड़ी भारी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक में आपको पूरा मैटर मिलेगा, उसी की क्लासेस हम लगाएंगे। हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में इनके चैप्टर्स क्लियर करेंगे कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये शॉर्ट हैंड की बुक लेके आनी है पिटमैन की, और आपको ऐसे स्टेनो की कॉपी लेके आनी है। ये तो हमने भर दी, आपको खाली दिखाते हैं। ये शॉर्ट हैंड की कॉपी जो आती है वो ऐसी आती है, बिल्कुल नोट पैड की जैसे। ये तो सारी भर दी क्या मैंने, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप। तो इसमें हम शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आगे जब डिक्टेशंस पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि इनमें प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे स्पीड में लिखते हैं, कौन सी साइड से लिखते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं इस कॉपी की तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि मैंने इधर लिखा, ये पेज भरा, तो ये पलटा और यहीं से लिखने लग गया, इधर यूँ घुमा के कॉपी इस पर नहीं लिखूंगा, और फिर ये भरा, फिर इधर लिख गया। तो जब ऐसे करके जब कॉपी पूरी भर जाएगी तो फिर हम कॉपी को उल्टी चलाएंगे इधर से, ठीक है। और लेकिन इनिशियल लेवल पे जब हम बुक की एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये कॉपी के, इस कॉपी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसी स्पाइरल वाली कोई भी कॉपी लेके आना जिसमें लाइनिंग्स बनी हुई हो, ब्लैंक पेजेस की नहीं, लाइनिंग्स की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जब स्पाइरल नहीं होती तो वो इधर से उठ जाती है और आपकी आउटलाइंस में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए स्पाइरल वाली कॉपी लेके आना ताकि वो मूड भी प्रॉपर तरीके से जाए और आप उसकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर तरीके से कर सको। 3 चीज़। चौथी ये आपको चाहिए होगी स्टेनो की पेंसिल, जो कि ये मेरे पास फ़िलहाल अप्सरा की है स्टेनो की, और मैंने मोस्टली मेरी लाइफ में जो स्टेनो की पेंसिल है वो अप्सरा की देखी है। बहुत भी और भी होती होंगी लेकिन मैंने अप्सरा की देखी है। और आपको चाहिए होगा कटर। आपको हमेशा पेंसिल, एक स्टेनोग्राफर हमेशा पेंसिल कटर से छीलता है, क्योंकि जो शॉर्पनर से जो छीलते हैं अपन, शार्पनर से, उसकी जो शार्पनेस होती है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, वो कभी भी घिस जाती है। क्योंकि शार्पनर जो अपन पेंसिल जो यूज़ करते हैं इसमें वो इसलिए करते हैं कि इसमें स्टेनो में आपको कुछ लाइंस लाइट बनानी होती है, क्योंकि लाइट का मीनिंग अलग होता है। जब आप एक्सरसाइज पे आओगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। और डार्क बनाओगे तो उसका मीनिंग भी अलग होता है। तो आपको पेंसिल की शार्पनेस खुद के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होती है, और इससे जो छिली हुई होती है ना वो टूटती नहीं आसानी से। शार्पनर से छिली हुई पेंसिल अक्सर टूट जाती है। इसलिए स्टेनोग्राफर, कोई भी स्टेनोग्राफर शार्पनर से पेंसिल छीलने को रिकमेंड कभी नहीं करेगा और ना करता है। और मैंने भी कभी ऐसे कोई स्टेनोग्राफर नहीं देखे अभी तक मेरी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग शार्पनर यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी स्टेनोग्राफर को शार्पनर यूज़ करते हुए नहीं देखा, ना कोई रिकमेंड करेगा आपको, ना कोई यूज़ करता है। तो बस आपको ये फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे 5 चीज़ें लानी हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिस चालू कर देंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास हम डायरेक्ट कॉपी में आपको प्रैक्टिस करते हुए आपकी जो इनिशियल लेवल पे जो आपकी क्लासेस होंगी वो करके दिखाएंगे। उसमें क्या होगा, अब हम जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि भाई अपन ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश को सब्जेक्ट मान लेते हैं कि भाई इंग्लिश में मैंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर मेरे को इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले मैं उसकी अल्फ़ाबेट्स पढ़ूंगा, ABCDE, उसके कॉन्सोनेंट्स, उसके वोवल्स। जब मेरे को अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे तो मैं उस अल्फ़ाबेट से उनके वर्ड बनाऊंगा। वर्ड बनाने आ जाएंगे तो फिर मैं उसके सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया समझूंगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वो समझेंगे। फिर जब हमें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ जाएंगे तो हम सेंटेंस को मिला के हम पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ से पूरा एक ऐसे या एक स्टोरी या जो भी कोई आर्टिकल होगा वो बनाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे स्टेनो में जो अपनी जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होंगी उससे अपनी क्लासेस चालू करेंगे। अपन अल्फ़ाबेट्स समझेंगे सबसे पहले स्टेनो में कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर उसके थ्रू आपको वर्ड क्रिएशन कैसे होंगे, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होंगे, फिर वर्ड से अपन पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फिर जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाएंगे तो आगे की गणित तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। आप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्लासेस। एंड ये जो आपको चीज़ें बताएंगे वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और अच्छा करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में आपको डायरेक्ट। थैंक यू।